अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो स्पेशली ख़ास है मौसम सरमा के साथ। वैसे तो किसी भी मौसम में खांसी का, कफ का प्रॉब्लम जो है वो हो जाया करता है, लेकिन सर्दियों के अंदर खुसूसन जो है छोटे बच्चे, बड़े लोग, बूढ़े, ख़वातीन, हजरात सब जो हैं वो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला नज़र आते हैं। अब खांसी जो है इसके होने की क्या रीज़न होती है? खांसी जो है वो बजाते खुद कोई एक मर्ज़ नहीं है, बल्कि खांसी को आप कह सकते हैं कि ये एक अलामत है, एक कंडीशन है जो कि किसी वजह से पैदा होती है। होता क्या है कि जिस वक़्त हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर कोई सी गैर तबई रतूबत जो होती है वो गिर चुकी होती है या वो गिर रही होती है, उसको दूर करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जो है वो तंगी का, एक घुटन का एहसास होता है, उसको दूर करने के लिए जो एक कैफियत पैदा होती है, जो एक अलामत पैदा होती है, उसको हम लोग खांसी का नाम देते हैं। तो आज हम लोग जो है वो बात करेंगे कि QMA यानी कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में खांसी जो है वो कितनी तरह की होती है। अमूमन जो है वो देखने में ये चीज़ आती है कि कोई सी भी कफ हो रही हो, कुछ भी खांसी हो रही हो, तो हम जाके जी ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही किस्म की, एक ऐसा नुस्खा मिल जाए जिससे हमारी खांसी जो है वो दूर हो जाए, या जो है हम लोग मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं, ऐसी ऐसी मेडिसिन ले आते हैं, एक चीज़ इस्तेमाल की, खांसी दूर हो गई, वक्ती तौर पर आपको उससे फ़ायदा हो भी गया, लेकिन क्या होता है कि उसकी वजह से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि बाद में सामने आएंगे या आ सकते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग बात करेंगे कि कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में खांसी जो है वो कितनी तरह की होती है। तो खांसी जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की ही होगी, यानी एक जो है वो असाबी खांसी, दूसरी गुद्दी खांसी और तीसरी जौन सी है वो उज़लाती खांसी होगी। क्योंकि हमारे जो बेसिक ऑर्गन हैं, दिल, दिमाग, जिगर, इनमें से जब भी किसी मुफरद उसके फेल के अंदर तेज़ी आती है, उसकी वजह से जो एक कैफियत पैदा होती है, उसी मिजाज की खिल्त जब ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो उसी मिजाज का मर्ज़ जो होगा वो रोनमा होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जो असाबी खांसी होती है, होता क्या है कि मरीज़ के ब्लड के अंदर अल्कली जोन सी होती है वो बढ़ जाती है, बलगम जोन सी होती है वो मुताफिन हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ को जोन सी कफ होगी उसको हम लोग असाबी खांसी कहेंगे, और अमूमन उसकी सिम्टम्स, उसकी अलामात ऐसी होंगी, उसको साथ में रेनी नोज़ हो सकता है, उसको छींकें आ सकती हैं, हाथ पाँव उसके ठंडे हो सकते हैं, यूरन सफ़ेद रंगत का और मकदार के अंदर उसको ज़्यादा आएगा। ठीक है। और इस खांसी के अंदर मरीज़ को जौन सी बलगम है वो खारिज होती है, वो रकीक बलगम होती है, पतली बलगम होती है, और वो रंगत के अंदर जो है वो सफ़ेदी माइल रंगत की बलगम होती है। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमने पेशेंट की, उसको मैं डाइट क्या रिकमेंड करूँगी, ऐसे मरीज़ को खाने के अंदर क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन हमारा इलाज जो है हमारी ग़िज़ा ही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे, ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत बेहतर है कि जितने भी विटामिन C है ये एक बेहतरीन सोर्स है इसके लिए। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लाइक उसके अंदर अदरक, उसके अंदर जो है वो आप लोगों का ये माल्टा है, उसके अंदर जो है वो आप लोगों का संतरा है, इसके अंदर जो वो किन्नू है, इन फ्रूट्स का जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो अगर सेब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो किसी कदर तुर्च सेब का इस्तेमाल किया जा सकता है। काले चने भुने हुए जो अमूमन हम लोग लेकर खाते हैं वो चने इसके लिए बहुत बेहतरीन हैं। रोटी जो है वो अगर आप लोग बेसन की इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा जितने भी टिक्के हैं, कबाब हैं, घर में बनाकर और गोश्त की बनी हुई चीज़ें ऐसे पेशेंट को ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए।
जहाँ तक बात करें हम उसके दवाई इलाज के बारे में, तो जो सबसे आसान सी हर्बल टी जिसको आप लोग तैयार कर सकते हैं, बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने एक अपने वीडियो के अंदर लेटेस्ट जो है वो बनाकर दिखाया भी था। उसके लिए आप लोग एक हर्बल टी रेडी कर सकते हैं जिसके अंदर आप लौंग, दालचीनी, कलौंजी वगैरह जो है इसका इस्तेमाल करके उस हर्बल टी को बनाइए, उसको आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ऐसे लोग जिनको असाबी खांसी हो रही है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। काकड़ा सिंगी लेनी है आप लोगों को, इजीली जो है वो किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। नंबर 2 पे आप इसके अंदर कलौंजी, नंबर 3 पर लौंग और नंबर 4 पर दालचीनी। आप लोग इसको हम वज़न ले लें, इक्वल क्वांटिटी के अंदर ले लें, इसका सफ़ूफ तैयार करें, अपने पास महफूज कर लीजिए और आप लोग इसको जो है वो उस कहवे के साथ इस्तेमाल कर लें, गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम जो है वो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। सेकंड हम उसके ऊपर चलते हैं कि दूसरी किस्म की खांसी होती है जी गुद्दी खांसी। गुद्दी खांसी के अंदर जो है वो क्या होता है कि जिस वक़्त हमारे जिगर जो है उसके अंदर तेज़ी आती है, जो हमारे गुदूद हैं उनके फ़ेल के अंदर तेज़ी आना शुरू होती है, एक तहरीक आना शुरू होती है, जो हमारी ग़िशाए मुखाती हैं ये सोजिशनाक हो जाती हैं। ग़िशाए मुखाती के सोजिशनाक हो जाने की वजह से उसके अफ़ाल के अंदर खलल वाक़ होता है, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से सरअंजाम नहीं देते। ऐसी खांसी के अंदर अमूमन आप लोग देखेंगे कि पेशेंट ये शिकायत करेगा कि उसको हलक के अंदर, उसको गले के अंदर, उसको सीने के अंदर एक जलन का एहसास होता है, तो जलन वाली कंडीशन होगी। और इस खांसी के अंदर बलगम जो होता है वो कभी कच्चा बलगम निकलता है, कभी पका हुआ बलगम निकलता है और बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है वो नहीं निकलता। निकलते वक्त उसको एक तकलीफ़ का भी जो है वो एहसास होता है, ठीक है। तो इस किस्म की खांसी जो होती है जिन पेशेंट को होती है, इसके अंदर हम इसको बोलते हैं कि ये उसको गुद्दी खांसी जो है वो हो रही है। तो ऐसे पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा के अंदर जो चीज़ें हैं वो जितने भी कद्दू है, टिंडे हैं, शलजम है, तोरी है, इसके अलावा गाजर मूली का इस्तेमाल, मूली का पराठा या मूली की सब्ज़ी यानी उसके पत्तों का भी उसके अंदर इस्तेमाल की जाए और उसके सालन को जो है वो काली मिर्च ऐड करके उसको शामिल करके अच्छे तरीके से जो है वो बनाया जाए डाइट के अंदर। वो इन चीज़ों को ज़्यादा ले, अमरूद का इस्तेमाल करे, उससे इंशाल्लाह इसको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा ऐसे मरीज़ को, ठीक है। और जहाँ तक बात रही उसके दवाई इलाज के लिए, तो उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है। आप लोग ये कर सकते हैं कि हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ठीक है जी, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और 4th इसके अंदर आप लोग बर्ग बांसा, ठीक है, इसको भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें जो हैं इनको भी आप लोग हम वज़न लेंगे, हम वज़न लेकर इसका सफ़ूफ तैयार करें, इसको गर्म पानी के साथ आप लोग इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है जी। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाते हैं जो होती है जी हमारी उज़लाती खांसी। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे कल्ब और उज़लात के अंदर तहरीक और तेज़ी की वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। खून के अंदर क्या होता है, तुर्शी और तेज़ाबियत जो है वो बढ़ जाती है, ड्राइनेस जो होती है वो बढ़ जाती है, तो जो हमारी उज़लाती झिल्लियाँ हैं वो सोजिशनाक हो जाती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि अमूमन जो पेशेंट को खांसी आती है, आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम लोग ड्राई कफ बोलते हैं, ठीक है। मरीज़ को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दम घुट रहा है, क्योंकि रतूबत का यहाँ पर नामो निशान नहीं होता। तो उसके अंदर जो है वो एक उसको खुश्क किस्म की जो है वो खांसी आती है और उसके अंदर निकलता कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी बलगम नहीं निकलता। अगर बहुत ज़्यादा यानी वो अपनी उस घबराहट को दूर करने के लिए पेशेंट ज़ोर लगाता है, उसको निकालने की कोशिश भी करता है, तो अगर थोड़ी बहुत बलगम निकलेगी भी, सम टाइम जो होता है वो उसके साथ खून वगैरह भी आ जाया करता है। ऐसे पेशेंट का अगर ठीक तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो अल्लाह ना करे कि इसको टीबी की शिकायत वगैरह का मर्ज़ भी हो जाया करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बेहतरीन डायग्नोजिंग होगी, बेहतरीन तरीके से जब तशख़ीस होगी
उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होगा तो इंशाल्लाह आपको उसका 100% फ़ायदा होगा। ठीक है जी। तो ऐसे मरीज़ों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सबसे आसान चीज़ तो ये है कि अगर वो जो जमा हुआ बलगम है, एक जकड़न का एहसास है, उसके लिए इंजीर जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तो इंजीर का इस्तेमाल करें। उसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग उसको पानी के अंदर जो है वो पका लीजिए, 3 दाने इंजीर के ले लीजिए और उसके अंदर आप लोग मुलट्ठी ऐड कर लें। ठीक है जी। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ का जो मैंने आपको सफ़ूफ बताया वो भी इस तरह का पेशेंट भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा आप लोग मुलट्ठी जो है उसको और इसके साथ जो है वो इंजीर, इसको पानी के अंदर जो है उसको जोश दे लीजिए, इसका पानी इस्तेमाल कीजिए। शहद वाला नीम गर्म पानी जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह सीने के ऊपर कोई भी जितने भी गर्म मिजाज के, यानी आप लहसुन का अगर आपने या अजवाइन ऑयल बना कर रखा हुआ है, आप लोग मेरी मज़ीद वीडियोस के अंदर इसको डिटेल से देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर लहसुन और अजवाइन का ऑयल रेडी करके भी दिखाया, उसको आप लोगों ने कैसे बनाना है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो मेरी वो भी यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स मैंने आप लोगों को कफ़ की बता दी, तीनों का मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों ने डाइट क्या लेनी है, आप लोगों ने जो है वो दवाई इलाज क्या करना है, किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।